हरे कृष्णा। आज मैं आपको 20वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उससे पहले रोज़ की तरह मैं आपको नित्य नेम की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि कल गणेश चतुर्थी है। मैं आपको गणपति जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक बूढ़ी माँ अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वह प्रतिदिन ही गणपति जी की पूजा करने मंदिर जाती और रोज का उसका नित्य नियम था। पहले गणपति जी की पूजा करती, फिर भोग लगाती। इस तरह एक दिन गणपति जी बहुत खुश हुए उस पर और उसे बुढ़िया माँ को बोलते हैं, बुढ़िया माँ मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, तू वर मांग। अब बुढ़िया सोच में पड़ जाती है कि क्या मांगूं। गणपति जी को बोलती है, प्रभु मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, मैं क्या मांगूं। मैं घर जाऊंगी, अपने बेटे बहू से पूछूंगी भी हमें क्या चाहिए, तो मैं फिर आपको आपसे मांगूंगी कुछ। कहते ठीक है चल। घर जाती है, सबसे पहले बेटे से पूछती है, बेटा आज मुझे गणपति जी ने बोला भी तू वर मांग, तो मैंने तो कुछ मांगा नहीं, तो मैं क्या मांगूं उनसे। तो बेटा कहता, माता तू उनसे अच्छा घर मांग ली, कोठी मांग लेती, गाड़ी मांग लेती। तो उसको बेटे की बात जची नहीं। फिर उसके पास बहू के पास जाती है, कहती है ऐसे ऐसे गणपति जी आज मुझे मिले और मुझे कहते बूढ़ी माँ वर मांग, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। तो बहू कहती हमारे कितने टाइम से बच्चा नहीं है, माता तू पोता मांग लेती। तो कहती ठीक है, पर सोचने लगी उसको अपने बहू की बात भी अच्छी नहीं लगी, जची नहीं। तो उसके बाद पड़ोसन के पास जाती है। तो पड़ोसन को कहती कहती ऐसे ऐसे मुझे गणपति जी मिले थे, तो मुझे कहने लगे भी मैं तेरे से खुश हूँ, तू वर मांग। तो अब पड़ोसन बोली, बूढ़ी माँ तू क्यों अन्नदान मांगे हैं, तेरे जब बेटा बहू अन्नदान को कह रहे हैं तू क्यों मांगे, तूने क्या करना है अन्नदान, और तू क्यों पोता मांगे। तू अपने लिए आंखें मांग, तेरे को दिखता नहीं है, आंखों से अंधी है तू। तो अगले दिन जब पूजा करने बैठी, तो फिर पूजा करने के बाद गणपति जी फिर प्रकट हो गए और आगे बुढ़िया को बोलते, माँ बुढ़िया माँ तू पूछ के आई अपने बेटे बहू से, तुझे क्या चाहिए। तो बुढ़िया बोली, प्रभु मुझे तो मांगना नहीं आता, फिर भी अगर आप मेरे से खुश हो तो आप मुझे अपने महल में घर में सोने के चम्मच से दूध पीता मैं पोता देख सकूं, तो ये वरदान मुझे दे दो। तब गणपति जी बोले, कहते तूने तो मुझे ठग ही लिया, एक ही वरदान में तूने कितना कुछ मांग लिया। बेटे के लिए तूने महल मांग लिया, बहू के लिए तूने पोता भी मांग लिया और अपने लिए तूने आंखें भी मांग ली। तो देखते ही देखते बुढ़िया की जो झोंपड़ी थी वो महल में बदल गई और उसकी बहू गर्भवती हो गई और उसके बहुत सुंदर पोता हुआ। इस तरह जैसी कृपा बुढ़िया और उनके परिवार पर हुई, कहते सुनते और हुंगारा भरते हुए, प्रभु सब पर करना गणपति जी, सब पर करना। और कल गणेश चतुर्थी है, उस पे आप जो भी कार्तिक नहाते हैं उसके लिए गणपति जी को जो एक पान का पत्ता होता है वो भेंट करना होता है, डूने में रख के लड्डू और दक्षिणा जो आप मंदिर में कहीं भी चढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए कार्तिक के महीने में बहुत उत्तम होता है। बोल गणपति महाराज की जय। अब मैं आपको 20वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कल आपने 19वें अध्याय में सुना कि धर्मतद जो ब्राह्मण था वो नित्य नियम कार्तिक का स्नान करता। जब एक पहर रात्रि आती तो वह स्नान के लिए जाता। एक दिन वैसे ही वह हरि के जागरण में एक पहर रात्रि थी, तो मंदिर में जा रहा था स्नान आदि के लिए। पूजा की सामग्री उसके हाथ में थी, तो क्या देखता है आगे से एक राक्षसनी आ रही है। तो वो डर के मारे जो उसके पास होता है पूजा की सामग्री, जल तुलसी जल सारा उसके ऊपर ऐसे मार देता है डर के मारे। तो जब उसके ऊपर तुलसी का जल गिरता है तो वो जो कला होती है, वो कला नाम की जो राक्षसनी होती है, वो एकदम दंडवत प्रणाम करके साक्षात खड़ी हो जाती है और उत्तम गति को प्राप्त होती है। तो अपनी तब धर्मदत्त उसे हैरानी से पूछता है भी तुम कौन हो। फिर वो अपने पिछले जन्म की सारी कहानी बताती है कि मैं एक कला नाम की स्त्री थी,
कब मैं अपने पति को धोखा देती रही सारी उम्र, और उसके साथ कला कलेश करती थी, खुद मिष्ठान खाती थी, उसको नहीं देती थी। और एक बार वो दुखी होकर उसने अपने दूसरी शादी कर ली, और मैंने अपने पति पे क्रोधित होके अपनी आत्महत्या कर ली, और इससे मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई। और प्रेत योनि में मुझे 500 वर्ष हो गए हैं। इसी तरह मैं भूख प्यास से व्याकुल इधर उधर घूमती रहती हूँ। और आज नदी के तट पर संगम पर आपने जो मेरे ऊपर तुलसी दल मिला जल फेंका है, उससे हे विपेंद्र मेरे ऊपर इतनी कृपा हो गई है कि मैं 3 प्रेत योनियाँ जो मुझे यमराज ने दी थी कि ये 3 प्रेत योनियों में जाएगी, उससे मेरी आज मुक्ति हो गई है। तो आगे आज 20वें अध्याय में धर्मदत्त बोल रहा है, तीर्थ दान व्रत करने से पाप दूर हो जाते हैं, परंतु तू प्रेत योनि में स्थित है, इसलिए मुझको अधिकार नहीं है। तेरी इस ग्लानि को देखकर मेरा मन दुखी है। तेरा दुख से उद्धार किए बिना मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। 3 योनियों को देने वाले तेरा यह पाप बड़ा उग्र है, थोड़े पुण्य से यह क्षीण नहीं होगा। प्रेत योनि बड़ी निंदित है, इससे इस जन्म में जो मैंने कार्तिक का व्रत किया है, इसके पुण्य के आधे फल से तू श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो। अब धर्मदत्त ने जो उसने सारी उम्र कार्तिक का स्नान किया था, तो उसका आधा जो फल था धर्मदत्त ने उस पिशाचनी को दे दिया और प्राप्त हो। यज्ञ दान और तीर्थ ये कार्तिक के व्रत के बराबर नहीं कर सकते। कार्तिक का व्रत रखने वाला इतना महान होता है कि उसके आगे कोई भी यज्ञ दान और तीर्थ उसकी बराबरी नहीं कर सकते। अब नारद जी बोले, यह कहकर धर्मदत्त ने 12 अक्षर मंत्र को सुनाकर जो तुलसी मिला हुआ जल उसके ऊपर छिड़का, सोई प्रेत योनि छूट गई। जैसे ही वो उसने उसके ऊपर 12 अक्षर मंत्र का जाप करा और तुलसी मिला जल छिड़का, तो उसकी प्रेत योनि छूट गई और वह दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान हो गई। फिर ब्राह्मण को प्रणाम कर हर्षित वाणी से कला बोली, हे श्रेष्ठ, तेरी कृपा से मैं नरक से छुटी, पापों से डूबी हुई मुझको आप निश्चय ही नौका रूप हो। नारद बोले, तब कला ने विष्णु के रूप को धारण करने वाले देवताओं से युक्त प्रकाशमान विमान को देखा। पुण्यशील और सुशील नामक विष्णु के द्वारपालों ने कला को श्रेष्ठ विमान में बिठाया। तब धर्मदत्त ने विमान को विस्मयपूर्वक देखा। तब धर्मदत्त भी हैरान हो गया कि एकदम ही इसकी जो प्रेत योनि, जो 3 योनियां यमराज ने उसको बताई थी कि ये इतनी योनि प्रेत योनि में रहेगी, जो सिर्फ गंगा जल के और 12 अक्षर मंत्र के जपने से और आधा फल कार्तिक का जो उसने सारी उम्र किया था, धर्मदत्त ने उसको फल देने से उसी समय विमान आया और श्रेष्ठ जो पुण्यशील और सुशील नामक द्वारपाल थे कला को विमान में बिठाकर ले गए। तो धर्मदत्त भी इससे हैरान हो गया कि मेरे कार्तिक के जो मैंने व्रत किया और उसके आधे फल से इसको ये ऐसे विमान में बैठकर भगवान के धाम को जा रही है। उन दोनों द्वारपालों ने उस ब्राह्मण को उठाकर उसकी प्रशंसा करके धर्मयुक्त वचन कहे। अब द्वारपाल धर्मदत्त को बोलते हैं कि उनकी प्रशंसा करते हैं कि ये तुम्हारे कारण ही ये सब हुआ है। गण बोले, हे ब्राह्मण, तुम बड़े अच्छे हो, विष्णु की भक्ति में सदा लगे रहते हो, दोनों पर कृपा करते हो, दीनों पर कृपा करते हो, धर्मज्ञ हो, विष्णु के भक्त हो। तुमने बचपन से लेकर जो कार्तिक व्रत किया उनका आधा फल देने से कला के पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो गया। तुम्हारे स्नान के फल देने से इसके 100 जन्मों के फल मिटे और हरि का जागरण आदि करने से इसे विमान मिला। नाना प्रकार के बाग हैं, ऐसे बैकुंठ को जा रही है। तुमने जो दीपदान किया था इससे इसको तेज मिला और तुलसी के पूजन से और कार्तिक के व्रत से जो तुमने इसको पुण्य दिया था, इसलिए विष्णु के समीप जाती है और तुम भी इस जन्म के अंत में स्त्रियों सहित बैकुंठ को जाओगे। विष्णु के बैकुंठ में भगवान की स्वरूपता मुक्ति को पाओगे। वे ही धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। जो मनुष्य भगवान की आराधना तुम्हारी तरह करते हैं, उनको कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। उतानपाद के पुत्र ध्रुव को जिन्होंने निश्चल पद स्थान
दिया, जिनका नाम लेने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जैसे ग्राह पकड़ा हुआ हाथी मुक्त होकर भगवान के समीप गया और जब उसका काम हुआ, तुमने विष्णु भगवान की जो आराधना की है सो कई हजार वर्ष तक 2 स्त्रियों सहित भगवान के समीप निवास करोगे। फिर पुण्यशील होने पर पृथ्वी पर आओगे और सूर्यवंश में प्रसिद्ध राजा दशरथ होवोगे। दोनों स्त्रियां तुम्हारी होंगी और तीसरी यह कला आगे पुण्य की अधिकारिणी यह तुम्हारी स्त्री होगी। जो कला थी उसको आगे जो भगवान के दूत थे उन्होंने बता दिया कि ये जो तीसरी कला जा रही है हमारे साथ विष्णु लोक को, यही तुम्हारी तीसरी स्त्री होगी जिसका नाम केकई होगा। तुम्हारे इस कार्तिक के व्रत से यज्ञदान तीर्थ ये कोई अधिक नहीं है। हे विपेंद्र, तू धन्य है जो तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है। इसके आधे फल के मिलने पर कलह हमारे साथ विष्णु लोक को जा रही है। इति 20वां अध्याय। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल कार्तिक महात्म की जय, बोल तुलसा मैया की जय। अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवकं शीतवं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीराम नारायण भजो। सेवा पूजा वंदना शंकर आपके हाथ, हम तो कुछ जाने नहीं, सब जानो भोलेनाथ। सबका भला करो भगवान। सब विधि सब पर हर विधि हो कल्याण। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी, मारी इच्छा पूर्ण होय, इच्छा पूर्ण होय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्णा।